शायद आपको ये नहीं पता हो, लेकिन हम इंसानों की तरह जानवरों को भी शिकायतें होती हैं। वे भी बिल्कुल हमारी तरह बदला ले सकते हैं। और हाँ, ये आपके पोस्ट इट नोट जो आपके अपने रूममेट को लिखते हैं ना, उससे भी ज्यादा तुच्छ हो सकते हैं। तो आइए जुड़ जाइए मेरे इस खोज में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा उन जानवरों के बारे में जिन्होंने इंसानों की करतूतों से परेशान होकर उनसे बदला लिया। मार्कोव को उसके कर्मों की सजा मिली। साइबेरियन टाइगर्स का वजन तकरीबन 500 पाउंड तक हो सकता है और उनकी नाक से लेकर उनकी पूंछ तक उनकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। शायद व्लादिमीर मार्कोव इस तथ्य से अवगत नहीं थे। मार्कोव एक शिकारी थे जो कि 1997 में कुछ कर दिखाना चाहते थे। उन्होंने एक टाइगर को गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया, लेकिन उसकी जान लेने के बजाय उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। उसके बाद मार्कोव जंगल की ओर चले गए और उन्होंने उस टाइगर के शिकार का एक टुकड़ा अपने साथ अपने घर ले आए। लेकिन अब मार्कोव को इस धारदार जीव को जिंदा रखने का हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही पल में उस टाइगर को होश आ गया और उसने मार्कोव की सुगंध का पीछा किया और जिस भी चीज में मार्कोव की सुगंध थी उसने उसको नष्ट कर दिया और इस तरह से टाइगर उसके दरवाजे तक पहुंच गया। और फिर मार्कोव के घर आते ही उसने एक अच्छी दावत का लुत्फ उठाया। कुत्ते ने कार को चबाया। कुत्ते इंसानों के अच्छे साथी होते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब इंसान उस कुत्ते के साथ अच्छी तरह से पेश आए। ये बात चीन के चोंगकिंग में एक व्यक्ति के लिए सच साबित हुई, जिसे अपने कर्मों की सजा एक कुत्ते ने दी। जब एक आवारा कुत्ता एक पार्किंग स्लॉट में आराम फरमा रहा था, तब इस आदमी ने उसे लात मारकर हटा दिया और हमेशा की तरह उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। लेकिन जब अगली सुबह वो अपनी कार के पास आया, तब वो उसको बुरे हाल में कुछ डेंट्स और निशानों के साथ मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी असभ्य ने उसकी गाड़ी को अपना निशाना बनाया था। लेकिन इस बार पड़ोस के बच्चों ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके पड़ोसी ने अपने कैमरा पर एक अलग ही कहानी रिकॉर्ड की थी, जहाँ कुत्तों के एक झुंड ने रात को इकट्ठा होकर उसकी गाड़ी को डैमेज किया था। उन्होंने गहरे डेंट्स के साथ कार पर काटने के निशान भी लगाए थे, जहाँ उन्होंने पहिए के ऊपर आर्क बनाया था। और विंडस्क्रीन के बारे में तो पूछिए मत, पता नहीं इसे संयोग कहें या फिर मिला जुला एक हमला, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। खासकर एक फीमेल डॉग कुछ नहीं भूलती। हाथी कभी भूलते नहीं। साल 2011 में भारत के चंपुआ वन में एक हाथी को उसके दांतों के लिए शिकारियों ने मारा था। वहीं झुंड के दूसरे हाथियों ने बदला लेने के लिए अपनी सूंड का बिगुल बजाया, जहां उन्होंने इसके लिए एक और झुंड से दोस्ती कर ली। हाथियों का ये परिवार हंगामा करने पर आतुर हो गया और उन्होंने 54 घरों को 2 हफ्ते के समय में तहस नहस कर दिया। इंसानों के परिवार अब बेघर हो गए थे, क्योंकि उनके घर काफी बुरी हालात में थे, जिसके लिए वन विभाग के लोगों को भरपाई करनी पड़ी। ये हाथी दिन के समय में घने जंगल में छुप जाते थे और रात में बाहर आकर लोगों को परेशान करते थे। उनका यह स्वभाव दुनिया भर में देखा जा सकता है, क्योंकि इंसानों द्वारा जंगलों की छटाई इनके चलने फिरने की जगह को कम कर रही है। शेरों का बदला। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में एक आदमी का कटा हुआ सर उसकी राइफल के पास मिला था और ये राइफल और बंदूक एक ही इंसान की थी, जिसका नाम था डेविड बलोई। लेकिन उसके शरीर का दूसरा हिस्सा किसी को भी नहीं मिला। ऐसा पता चला कि शेरों ने अपना बदला लेने के लिए इस तरह से इसको काटकर मार गिराया था और उसके शरीर का बाकी हिस्सा खा गए थे। क्योंकि उसके शरीर का कोई अंग मौजूद नहीं था, इसलिए अफसरों को इस इंसान को पहचानने में समय लगा। विडंबना यह है कि 1 साल पहले ही लिम्पोपो में 3 शेर मृत पाए गए थे, जिनके सिर और पंजे गायब थे। सिर और पैर इन जानवरों का एक ऐसा अंग है जो शिकारी अपने पास रखना पसंद करते हैं। क्या ये बात उन शेरों को पता थी जिन्होंने डेविड बलोई को मारा था? इसीलिए उन्होंने इससे इस तरह से बदला लिया। ऐसा भी हो सकता है और शायद नहीं भी। मृत होकर भी जीवित। जानवर तभी प्रतिशोध लेते हैं जब आप इन मासूम जानवरों का शिकार गैर कानूनी तरीके से करते हैं। सही है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर के हर कोने में प्रतिशोध लेने वाले जानवर मौजूद हैं। मिसौरी में एक शिकारी जिनका नाम रैंडी गुडमैन था, उन्हें ये बात सीखने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक हिरन पर अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाईं। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उस हिरन की मौत हो गई थी, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उस हिरन ने अपनी सींग से उन पर पलटवार किया। वे बुरी तरह से जख्मी हुए और उन्हें इसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और कुछ टाँके भी लगवाने पड़े। काश के डॉक्टर्स उनकी शूटिंग करने वाले हाथ पर भी सेफ्टी रूल से टाँके मार देते। इस तरह की एक और घटना स्पेन में 2015 में देखने को मिली थी। एक जंगली सुअर को मारने के बाद शिकारी उसके पास गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे वो मर गया था। लेकिन ये सुअर इतना होशियार था कि शिकारी ताजा मांस मिलने के बजाय उसे अपने पैरों में मार खानी पड़ी। जल्द ही हालात पूरी तरह से बदल गए और वो इंसान वहाँ के अफसरों को मृत अवस्था में प्राप्त हुआ। घर का खाना। साल 2011 में एक इंडोनेशियन आदमी जब अपने वेकेशन से वापस आया, तब उसने एक अनचाहा सरप्राइज मिला। गुस्से में या फिर इस इंसान की गैर जिम्मेदारी कहें, उसने अपने 7 कुत्तों
घर में बिना खाने पीने के 2 हफ्तों तक छोड़ दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे उसका वेलकम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसके आने के कुछ ही दिनों के बाद उसके पड़ोसी को शक हुआ क्योंकि उसके घर में से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसने तुरंत पुलिस को वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए बुलाया। पुलिस को वहाँ आदमी की लाश एक कमरे में और उसकी खोपड़ी दूसरे कमरे में मिली। यहाँ सबसे बड़े संदिग्ध ये कुत्ते ही थे, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भूख के मारे ऐसा किया। वहाँ पर कुछ और कुत्तों की हड्डियां भी मिली। यहाँ भी भूख ही इसकी वजह महसूस हुई। कौओं का बदला। आप इस बात से तो अवगत हैं ही कि कौवे कितने चतुर होते हैं और उन्हें कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। यही नहीं, उन्हें जटिल मुसीबतों का सामना करते हुए भी देखा गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि उनमें इंसानों से ज्यादा कॉमन सेंस होती है। ऐसा भी देखा गया है कि कौवे इसी दिमाग का इस्तेमाल अपने प्रतिशोध को याद रखने के लिए भी करते हैं। रिसर्चर्स जिन्हें धोखे से कौवों को पकड़ा और 5 साल तक बंदी बनाकर रखा, उन्हें बाद में इसके लिए पछताना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे उन पर बहुत ही अत्याचार किया गया होगा। वे अपने जेलर को भुलाना नहीं चाहते, न ही उनके दोस्त जो उन शोधकर्ताओं के सिर के ऊपर मंडरा रहे थे और प्रतिशोध की भावना में कांव-कांव कर रहे थे। भले ही बाद में उन्हें ये रिसर्चर्स नहीं दिखे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें जंगल में देखा तब वे गुस्से से भर गए थे और 30 या उससे ज्यादा के झुंड में उन पर वार किया। और ऐसा उन्होंने इन पक्षियों के साथ ही नहीं किया होगा। ये बात उनके समुदाय में भी शायद फैल गई थी। तब रिसर्चर्स ने ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वे मुखौटे पहने हुए थे। इससे उन्हें इस बात की पुष्टि मिली कि कौवे इंसानों का चेहरा कभी नहीं भूलते। यहाँ तक कि 5 साल बाद भी एक रिसर्चर ने दोबारा से मुखौटा पहनने के प्रयोग को किया और वो तुरंत ही इन कौवों का शिकार बन गए। एक ऐसी ही बात कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के साथ अंटार्कटिक सी बर्ड्स, जिन्हें स्कुआ के नाम से जाना जाता है, इन पक्षियों के साथ हुई। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि पक्षी इंसानों का चेहरा याद रखते हैं, उन्होंने जानबूझकर उनके घोंसले को नुकसान पहुंचाया और फिर वापस आ गए। बस फिर क्या था, स्कुआ को भी इंसानों का चेहरा याद रहता है और जब भी उस आदमी को वो देखते थे तो उस रिसर्चर के पीछे पड़ जाते थे। टाइगर का इंसानों से बदला। सुनने में ये आपको जॉन विक मूवी की जैसा लगेगा। भारत के सीताथोडु में इंसानों ने टाइगर और उनके बच्चों को मार दिया था, जिसके कारण उनमें प्रतिशोध की भावना जाग उठी। जब अफसरों ने एक आदमी को अवैध शराब के धंधे के लिए गिरफ्तार किया, तब उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। उसके साथी ने कैसे टाइग्रेस और उसके बच्चों को मार दिया था। जब उन्हें उनके कैंप के पास वे नजर आए, 3 दिन बाद जब वे लोग फिर से जंगल में गए, जहाँ उन्हें वो विदुर टाइगर ने उनसे बदला लिया और उनमें से एक को खींचकर जंगल में ले गया। बाद में वो आदमी अधमरा पाया गया और बाद में उसने अपनी चोटों के आगे घुटने टेक दिए। अगर इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि हमें टाइगर से कभी भी बदला नहीं लेना चाहिए। भारी कीमत चुकाना। अगर एनिमल किंगडम में से किसी को शिकार करने के लिए निशाना साधने के लिए कहा जाता तो उनका सबसे पहला निशाना थियोसिस बोथा नाम का शिकारी होता। उनकी वेबसाइट आज भी ये कहती है कि वे एक अनोखी, रोमांचक और बेहतरीन अफ्रीकन सफारी का अनुभव देते हैं। वाइल्ड लाइफ हमेशा से ही बोथा के निशाने पर रहते थे। उनका साउथ अफ्रीका में एक दिन शिकार हो गया जब वे जिम्बाब्वे में हाथियों के एक झुंड के सामने आए। उन हाथियों ने बोथा और ग्रुप उन दोनों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने उन पर गोलियां भी चलाई, लेकिन एक भड़के हुए हाथी ने बोथा को अपनी सूंड में लपेट कर उठा लिया। तभी दूसरे शिकारी ने उस हाथी पर निशाना साधा और सीधा जाकर बोथा पर गिरा, जिसके कारण बोथा की जान चली गई। बलिदान। ईद उल अजहा मुस्लिम लोगों का एक त्योहार है जहां उन्हें 4 दिन की छुट्टियां होती हैं और ये त्योहार दुनिया भर में मनाया जाता है। इसमें वे भेड़, बकरी और गाय जैसे जीवों की बलि चढ़ाकर उनके मांस को गरीब लोगों में बांट देते हैं। ऐसा करने के लिए नौसिखिए भी जानवर खरीद लेते हैं और उन्हें खुद ही उनकी हत्या करने लगते हैं। इसलिए एक्सीडेंट होना तो आम बात है। साल 2012 में कुछ रहस्यमय कारणों की वजह से एक जीव जो किसी भी तरह की बलि नहीं चढ़ना कहते थे, उसने एक आदमी को मौत की नींद सुला दिया। और ये कोई इकलौता केस नहीं था। उस प्लेस्टेनियन टेरिटरी में 150 और लोग भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। उस दिन जानवरों ने सोच लिया था कि वे होना बदला लेकर रहेंगे। भैंस ने मारा। ट्रॉफी हंटर क्लाउड क्लेथिन साउथ अफ्रीका में लेवुबू रिवर के पास अपने द्वारा मरी गई एक भैंस को लोड ही कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पता नहीं कैसे एक दूसरी भैंस आ गई। उस आदमी पर वार करना शुरू कर दिया, वो भी ऐसी जगह पर जहां उसे वार नहीं करना चाहिए था। इस तरह के कार्टून में होने वाले हमलों को देखकर शायद हमें हंसी आए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। इस भैंस के ऊपर खून सवार था, इसलिए उसने क्लेहेंस के फेमोरल आर्टरी पर वार किया, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो गई। अफ्रीकी भैंसों का वजन तकरीबन 1300 लफ्ज तक हो सकता है और वे हर साल तकरीबन 200 लोगों की जान ले लेते हैं। वे बेहद गुस्से वाले होते हैं और अपने साथियों के लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव। सीधा भालू के चंगुल में। साल 2014 में एक भूरे भालू का कुछ शिकारियों द्वारा शिकार हो रहा था, जिससे वो बच निकला। हालांकि उसके पैर में गोली लग चुकी थी। ये मामला सिबेरिया के जंगल का है। जब अगले दिन वो शिकारी वापस जंगल में अपनी गाड़ी के पास आया, तब उसने देखा कि
उसकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है। गाड़ी का अंदरूनी भाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। रियर बम्पर को भी नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही विंडस्क्रीन भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। गाड़ी की लाइट्स भी टूटी हुई थी और गाड़ी कीचड़ से लिपटी पड़ी थी। जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ नाखूनों और पंजों के निशान देखे गए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये किसी भालू का काम है। अगर उस चोटिल भालू ने अकेले नहीं किया था तो हो सकता है कि ये उस भालू के साथियों का काम हो। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अगल बगल जो शिकारी के दोस्त की गाड़ियाँ थी उन पर एक भी खरोंच नहीं थी। साइबेरियन भालू दुनिया में सबसे बुरे भालू होते हैं और उन्हें लोगों के साथ भिड़ते हुए देखा गया है। कई ऐसी कहानियां हैं जहां साइबेरियन भालू ने लोगों की झोपड़ियां बर्बाद की हैं और वो हर चीज जिसमें उन्हें लगा कि यहाँ खाना हो सकता है। यही नहीं, ऐसा भी सुना गया है कि उन्होंने इंसानों पर डायरेक्टली वार भी किया है। फिलहाल तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं इन भालुओं से बचने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ताकि उन्हें गुस्सा न आए और वो मेरी गाड़ी को नुकसान न पहुँचाएं। तो अब आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा कि इंसानों की तरह ये जानवर भी बदला ले सकते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि ये बस महज एक इत्तेफाक है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।